कटी लिमिटेड ने इशू किए 8009% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले रही है और कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं फॉर 9000 डिबेंचर्स। यानी कंपनी ने इशू की है 8000 डिबेंचर्स, एप्लीकेशन आई है फॉर 9000 डिबेंचर्स। इसका मतलब जो कंपनी का इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, इसलिए कंपनी ने इन सभी लोगों को प्रोराटा बेसिस पे ये शेयर डिबेंचर्स अलॉट कर दिए हैं। यानी 9000 डिबेंचर्स मांगने वालों को ये 8000 डिबेंचर्स दे दिए गए हैं ऑन प्रोराटा बेसिस। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है ऑन एप्लीकेशन, तो जो भी पैसा इन लोगों का एक्स्ट्रा आया होगा उसे हमें रिफंड ही करना होगा, क्योंकि ये पैसा हम आगे कहीं एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है ऑन एप्लीकेशन। अब आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ काटी लिमिटेड। तो ऐसे में एंट्रीज कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पहली एंट्री बनाई जाएगी ये जितनी एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर से। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू तो है ₹100, इसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो इन डिबेंचर्स का इशू प्राइस हो जाएगा ₹90 और 9000 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी एप्लीकेशंस आई हैं इनटू इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। ठीक है, पूरा ₹90 कंपनी एप्लीकेशन पे ही ले रही है, तो 9 × 9 होता है स्टूडेंट 81 और उसके बाद आप 4 जीरो और लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8,10,000। जो एंट्री बनाई गई है उसमें हमने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया है कंबाइंड, क्योंकि कंपनी सारा पैसा एक बार में ही ले रही है और जब भी कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही लेती है तो याद रखिएगा आपको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो सेकेंड एंट्री है उसका ध्यान रखिए वो कैसे बनेगी। आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को तो उतना ही अमाउंट से डेबिट करेंगे जितना ऊपर लिखा है। ठीक है, अब इस डिस्काउंट में और डिबेंचर्स अकाउंट में कितना पैसा जाएगा वो समझिए। इन दोनों ही अकाउंट्स में उतने ही डिबेंचर का पैसा जाएगा जितने डिबेंचर कंपनी ने लोगों को अलॉट किए हैं, यानी ये कह लीजिए जितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं। ठीक है, तो कंपनी ने लोगों को केवल 8000 डिबेंचर ही अलॉट करे हैं इनटू उनकी फेस वैल्यू 8000 × 100 यानी 8 लाख तो जाएगा आपका डिबेंचर्स अकाउंट में, 9% डिबेंचर्स अकाउंट में। 8000 × 10 जितना डिस्काउंट है वो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इसलिए ओपन करना पड़ा बिकॉज डिबेंचर डिस्काउंट पे जो है इशू किए जा रहे हैं, दैट्स वाई। ये आएगा 80,000। ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स 8,90,000। अब 8,90,000 में से आप जो है माइनस कर दीजिए 8 लाख, तो बचा हुआ 90,000 जो है ये जाएगा बैंक में। ये उन 1000 जो एक्स्ट्रा उन्होंने डिबेंचर्स मांगे थे उन 1000 डिबेंचर्स का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है इंटू ₹90 करेंगे तो भी ये आपका 90,000 निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली एंट्री हमने बनाई जितनी एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई थी 9000 इंटू एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर जो कि 90 है, यानी कि 8,10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली एंट्री में हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को तो 8,10,000 से ही डेबिट किया, डिबेंचर्स में और डिस्काउंट में केवल 8000 डिबेंचर का ही पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पर उनकी फेस वैल्यू और यहाँ उनका डिस्काउंट 8000 × 100 और 8000 × 10, और जो भी बैलेंसिंग वगैरह वो बैंक में डाल दिया। वैसे अमाउंट ऐसे भी निकाला जा सकता था, जितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी डिबेंचर्स की 1000 इंटू एप्लीकेशन मनी जो कि 90 है, तो भी ये 90,000 निकल कर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?